हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारी साइट पर रजा थी क्योंकि आज विश्वकर्मा भगवान की जन्म जयंती थी। साइट पे रजा रखी हुई थी तो आज घर पे है हम। तो दोस्तों सोचा आज हम हमारे खेत के टूर कराए और हमारे विलेज को दिखाए। तो दोस्तों हम आ गए हमारे खेत में। यहाँ देखिए, हमारे खेत में अभी बाजरे की खेती की हुई है। अभी उसमें लगाई है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो दोस्तों चलो हम दिखाते हैं आपको हमारे खेत की और हमारे गांव की हरियाली, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव के खेत और कितनी हरियाली होती है। तो दोस्तों इस खेत में हमने पहले आलू बोए थे और हमने उस जनवरी के एंड में हमने आलू को निकाल के मार्केट कर दिया है। उसके बाद में जब हम उस खेत में दोबारा से बाजरी बोई है तो कुछ इस तरह से हमारी बाजरी निकल आई है। तो दोस्तों ये जो बाजरी की खेती होती है बहुत ही बढ़िया और मस्त होती है। इस तरह से हमने हमारे खेत में बाजरी बोई है। देखो दोस्तों कितनी हरियाली है इधर। देखो उस साइड में बाजू वाले के खेत में गेहूँ है। वो सब इस तरह से हमारा कुछ गांव के खेत दिख रहे हैं। सब गेहूं की खेती तैयार हो चुकी है। अब कुछ दिनों में वो पक जाएंगे, उसके बाद उसकी कटाई होगी। तो दोस्तों गेहूं कुछ इस तरह से पक गए हैं, कुछ पीले पीले दिख रहे हैं। बस अब थोड़े ही दिन बाकी है, थोड़े दिनों में वो एकदम पक के सूख जाएंगे। उसके बाद उसकी कटाई होगी। उसके बाद थ्रेशर में उसे निकाल के गेहूँ हमारे रेडी हो जाएंगे। और कुछ इस तरह से हमारा गांव का जो खेत है उसकी इतनी हरियाली दिख रही है। बहुत ही बढ़िया और मस्त लोकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे गांव की हरियाली दिख रही है। बहुत ही सारे पेड़ है और इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों इस खेत में देखो तंबाकू की खेती की हुई है और ये तंबाकू की खेती अब तैयार होने में कुछ ही दिन बाकी है उसके। तो दोस्तों उस तरफ जो सरसों का खेत है वो सरसों भी पककर अब तैयार हो चुका है। अब उसकी कटाई करके उसको निकाला जाए। तो दोस्तों हमारी जो गाय भैंस होती है इसके लिए हमने वो चारा खेत में लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से वो चारा हमारा तैयार होता है। उसको कटिंग करके हम उसको गाय भैंस को देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा जो विलेज है वो है। प्यारा सा हमारा जो गांव है वो इस तरह दिख रहा है। अब बढ़िया लोकेशन और मस्त वातावरण के साथ। और ये बच्चे लोग जो है वो बॉल खेल रहे हैं। धक्का लगा दिया हमने। तो दोस्तों ये जो हमारा प्यारा सा कुत्ता है बहुत ही मजाकिया और मस्त है। चलो उठ जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो दोस्तों ये हमारे गांव का जो नक्शा है बिल्कुल ऐसा मस्त दिख रहा है और गांव के अंदर जाने का बिल्कुल ये रास्ता सीधा है और बहुत ही मस्त और सुंदर दिख रहा है कुछ इस तरह से। दोस्तों कितनी हरियाली है, देखो बहुत ही बढ़िया और मस्त हरियाली है। तो दोस्तों ये हमारा बोर है जो खेतों में पानी से मिलता है और कुछ इस तरह लाइट का भी कनेक्शन दे रखा है। तो दोस्तों हमने जो खेतों में पानी देने के लिए जो बोर तो हमने बनाया है वो इस तरह है। वो हमें रिंग की हुई है, करीब 150 फीट तक नीचे दिया हुआ है और इस तरह हमने ज़मीन के अंदर लाइन दबाई हुई है। तो इससे क्या है कि वो सारे खेतों में हमारे पानी पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरह से हमने बोर बना रखा है हमारे खेत में।
तो दोस्तों इस तरह गांव में रहने का एक ही फ़ायदा होता है कि वो जो है रोज़ सुबह उठो और हरियाली पाओ, और शाम को भी खेतों में जाओ तो बहुत ही अच्छा वातावरण और मस्त लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा विलेज का जो ब्लॉग्स है वो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।